गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और चलिए अच्छा लगे भी होगा। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो पे देखेंगे, अगले टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करना है, जैसे आप लोगों के लिए है कैसे निकालेंगे एटॉमिक मास स्ट्रिक्टली, कितना आसानी से निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा एटोमिसिटी पढ़ेंगे, वैलेंसी पढ़ेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पिछला क्लास आप लोगों ने लाइक शेयर किया होगा। और अभी इस क्लास को भी डिस्कस करने से पहले चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं, ट्रिक टू फाइंड एटॉमिक मास। क्या है ट्रिक हमारा, इसको हम लोग बात करते हैं। ट्रिक टू फाइंड एटॉमिक मास। ट्रिक एटॉमिक मास निकालने का कैसे, तो दो ट्रिक पे हम लोग बात करेंगे। पहला ट्रिक है ये कि इफ एटॉमिक नंबर इज इवन देन 2 into atomic number, then atomic mass equal to 2 into atomic number। दूसरा ट्रिक ये है, if atomic number is odd, then atomic mass is 2 into atomic number plus 1। हाँ, तो एक चीज और बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी और यह जो मैंने ट्रिक बनाया है, यह ट्रिक सिर्फ और सिर्फ अप टू 20 है, 1 to 20 नंबर तक के एलिमेंट के लिए ही एलिजिबल है। इससे ऊपर के लिए नहीं लगता है ट्रिक। तो यहाँ ध्यान रखना होगा कि यह कहाँ से कहाँ तक काम करेगा। तो 1 to 20 तक के एलिमेंट यानी हाइड्रोजन टू कैल्शियम तक के लिए ही काम करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ इसमें भी एक्सेप्शन है जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। चलिए ठीक है, उतार लिया, लिख लिया होंगे आप लोग। चलिए अब मैं कुछ चीजें समझते हैं इस चीजों को देखते हुए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ले लेता हूं। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। ये मैंने लिखा। देखो अब इस चीजों को समझिएगा आप लोग। उसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। अप्रोक्स की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट में पॉइंट कुछ आता है, एग्जैक्ट में बात नहीं हो, अप्रोक्स वहां ही तक जाएगा। लिथियम का 3, 7, 4, 9, 5, 11, 6, 12, 7, 14, 8, 16, 9, 19, 10, 20, 11, 23, 12, 24, 13, 27, 14, 28, 15, 31, 16, 32, 17, 35.5, 18, 40, 19, 39,
एंड 20। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या क्या है इसको देख लीजिए। हाइड्रोजन, बोरॉन, बेरिलियम, सॉरी हाइड्रोजन, बेरिलियम, क्लोरीन, और आर्गन। ठीक है, ये एक्सेप्शन केसेस है। ठीक है, बाकी जो मैंने रूल्स बताया था इवन इंटू 2 और इंटू 2+1, देखिए बाकी सब पे लागू हो रहा है। जैसे इसकी मैं बात कर लूँ, देख लीजिएगा इवन नंबर है तो 2 × 2 = 4, दिस इज एटॉमिक मास। ये ऑड नंबर है तो ऑड के लिए मैं बताया था कि एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई 2+1 यानी 6 + 1 = 7। देखिए मिल रहा है। यहाँ पे भी मैं बात करूँ तो देख लीजिए 9 × 2 + 1 8 × 2, यानी ये पूरा का पूरा काम करेगा। बस कुछ एक्सेप्शन है जो मैंने आपको घेर कर रखा है, जिसको मैंने बॉक्स में डाल रखा है। इस एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी सभी जगहों पे काम करेगा। ओके, आई थिंक आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और एटॉमिक मास क्या होता है तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, दिस इज एटॉमिक मास। चलिए, समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा भी लगा होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ चीजों पे, जैसे आयंस क्या होता है इस पे डिस्कस कर लेते हैं। आयंस क्या है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे आयंस क्या होता है। तो देखिए आयन में दो चीजें होती है, दो तरीके का होता है। एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। ये डिपेंड करता है, मैं भी बताऊंगा इस पे कैटायन क्या है एनायन क्या है। तो पहले आयन ही देख ले कि आयन क्या है, उसके बाद कैटायन और एनायन पे चलेंगे। एनायन इज आयन इज पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एटम, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एटम, और ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम। और निगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड negatively charged ion is called anion, and positively charged ion is called cation। क्लियर है? क्लियर है? अब हम लोग हेडिंग डालेंगे कैटायन क्या होता है, कैटायन, फिर एनायन समझेंगे। कैटायन ही क्या, कैटायन ही क्या पॉजिटिवली चार्ज आयन है। पहला तो यही चीज है, चार्ज आयन है। ठीक है, दे आर फॉर्म, कैसे बनता है पार्ट, दे आर फॉर्म when a metal lose its electron,
its electrons. ठीक है, its electrons. They are load one or more than one electrons and do not. They are load one or more than one electron. They are not load and do not lose proton. ठीक है, चलिए समझते हैं फटाफट। इसके बाद अगले टॉपिक के साथ चलेंगे, एनायंस समझेंगे। देखिए क्या एनायंस क्या होता है, तो आयंस एक पार्टिकल जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, जो कि ग्रुप हो सकता है। ग्रुप है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं एनायन, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को बोला जाता है कैटायन। जिस पे पॉजिटिव चार्ज उसको कैटायन बोलेंगे, जिस पे नेगेटिव चार्ज उसको एनायन बोलेंगे। यहाँ नीचे मैंने वही चीज लिखा है कि कैटायन आखिर बनता कैसे है, तो कैटायन तब बनेगा जब यह अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो अपने भैया इलेक्ट्रॉन को लूज कैसे करेगा ये देखते हैं। देखिए अपने इलेक्ट्रॉन को कैसे लूज करेगा, तो MgCl2। तो देखो MgCl2, तो Mg का जो वैलेंसी होता है 2 होता है, और Cl की वैलेंसी 1 होती है, -1। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव 2, अब एक -1 है, तो भैया यहाँ देखना मेरे बात को Mg है, तो Mg 2 Cl को देगा इलेक्ट्रॉन। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों Cl को एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसमें हो जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज और इसमें जो MgCl निगेटिव चार्ज होगा। यानी हम लोग लिखते कैसे, क्योंकि यहाँ 2 Cl है इसलिए लिखा जाएगा MgCl2। इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो Mg ये कैटायन और Cl लिया एनायन। ठीक है, और नाम में देखो रूट नेम में क्या होता है कि जो कैटायन होता है उसके रूट नेम में कुछ चेंज नहीं होता। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ही होगा, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। नाम में कुछ बदलाव नहीं होता, बदलाव सिर्फ होता है किसमें, जो लेता है, यानी एनायन के रूट नेम में चेंज होता है, आईडी वगैरह लग जाता है। तो आगे डिस्कस इस पे भी करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से इसे पढ़ने वाले हैं हम लोग। चलिए अब मैं बात कर रहा था एनायन की, तो यहाँ पे ही समझ लीजिए एनायन क्या होता है। एनायन, an anion is an ion, and an ion is an ion with negatively charged, with negatively charged, with negatively charged. This means that the atom has accept electrons in its valence set। बस यही कहना चाह रहे थे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा बात है कि ये क्या करता है, एनायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, एक्सेप्ट करता है। जैसे मैंने अभी बताया था MgCl, तो Mg इसमें 2, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, Cl का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 -1 होता है। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इससे लेगा नहीं, यानी ये सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, डोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, और एटॉमिसिटी। ये 3 चीजें डिस्कस होगी, और उसके बाद आई थिंक ठीक है। चलिए वैलेंस देखते हैं क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सिंबल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज the valence electron is an outermost electron an outermost okay a valence electron is outermost shell electron with an atom and that can particles in the formation of a chemical bond if the outermost shell is not closed. ओके अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा समझना मेरे बातों को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो सबसे बाहरी सेल में प्रेजेंट होता है। अब ये बाहरी सेल क्या होता है? तो देखो सेल तो होता है सब सेल के बारे में देखो कुछ इस तरीके से हम बात करते हैं, देखो समझ में आता है। दिस इज अ K सेल, L सेल, M सेल और N सेल। तो देखो K सेल की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। L सेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की। M सेल की कैपेसिटी होती है 18 इलेक्ट्रॉन की और N सेल की जो कैपेसिटी होती है वो 32 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी। ये होती है इनकी कैपेसिटी, ये होल्ड कर सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये होल्ड नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे ले लेता हूँ Ca का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाएंगे तो K, M और N सेल के इलेक्ट्रॉनिक तो K में 2 कैपेसिटी है तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। उसके बाद L सेल की कैपेसिटी की बात करें तो L में 8 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। M में फिर कितना जाएगा? तो M की कैपेसिटी है 18 की और इस 10 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो M में 10 इलेक्ट्रॉन चला जाना चाहिए था लेकिन नहीं जाता है। पहले क्या होता है कि पहले 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा फिर 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा और उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो फिर आएगा कहाँ पे? M पे रिटर्न और फिर M को फुलफिल करेगा और उसके बाद दूसरे पे जाएगा। तो इस तरीके से देखो तो अब देखो यहाँ पे M में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा N सेल में। यानी ये कैसे करेंगे भैया? तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ में इसमें की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसी पर का 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बचा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएगा और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाएगा इन्हें? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन और यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ अटैच होकर के दूसरे एटम मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होकर के एक पेयर बनाते हैं। जैसे मैं अभी एग्जांपल्स दूंगा इसी से समझते हैं फिर मैं बैलेंस भी समझाऊंगा इसके बाद। देखो अब देखो इन्हें मैंने रखा CaCl2 की मैं बात करूं Cl2 अब ले लो तो देखो CaCl2 तब Cl का कितना होता है? 17 होता है 17 तो उसके लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखो मैं 3 ही ले रहा हूँ क्योंकि 2 Ca का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे कितना K में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा K सेल में। L सेल में कितना जाएगा? तो 8 इलेक्ट्रॉन 3 4
5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स एल में। अब 2 और 8 ऐड करते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। 7 इलेक्ट्रॉन्स और मेरे पास रिमेन बच गया, तो 1 2 3 4 5 6 7। एक तो ये हो गया, लेकिन इसका फॉर्मेशन नहीं बने क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमको यहाँ पे। अब मैं 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूंगा तो ये तो फुलफिल हो जाएगा, लेकिन उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और बचेगा, तो कहता है भैया 1 इलेक्ट्रॉन और क्यों मैं क्या करूँगा, उसको भी तुम ले लो। तो यहाँ पे 2 Cl की आवश्यकता पड़ेगी। कितने Cl की आवश्यकता पड़ेगी? 2 Cl की आवश्यकता पड़ेगी। समझना समझ बात है, 2 Cl की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, इधर इस साइड में करूँगा, ठीक है, इन चीज़ों को इधर मैं रखूँगा, ठीक है, समझना। अब इसके लिए क्या चाहिए? ये भी Cl है, ये भी Cl है, तो ये Cl में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जाएगा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, 3 5 6 7 8 और 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी वैलेंसी पूरा कब होगा? तो भैया इन्हें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दो, और एक है कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दो, और इस तरीके से इसकी 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी पूरा होगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी पूरा होगा। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन रहा नहीं, तो ये क्या करता है? इस पूरे के पूरे सेल्स को ही खत्म करेगा, इसके लिए इस सेल की आवश्यकता नहीं है। अब देखो तो इसकी क्या ऑक्टेट पूरी हो गई? 2 8 और 8 की ऑक्टेट पूरा, इसका भी 2 8 8 की ऑक्टेट पूरा, लास्ट ऑक्टेट पूरा 2 8 और 8, यानी इस तरीके से अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखता है, टोटल स्टेबिलिटी पूरा हो जाता है, और यही पूरा का पूरा प्रोसीजर चल रहा है। और इस पे देखो CaCl2, तो यहाँ पे देखो CaCl, हम क्या करते हैं कि भैया इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया था 2 पॉजिटिव और इसने 2 लिया था 2 नेगेटिव, लेकिन है इसलिए लिखा है CaCl2 लिखा जाता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट मैं वैलेंसी की बात करूंगा और फॉर्मूला कैसे बनाते हैं उसकी बात करूंगा फटाफट। अभी बैलेंस पढ़ लेते हैं लोग। बैलेंसी क्या होता है? तो बैलेंसी मतलब ये होता है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज नोन एज बैलेंसी। तो बैलेंसी देखो, जैसे मैं बात करूं सिंपल, तो मैं बातों को समझना है। बैलेंसी यहाँ पर लिख लो, द कंबाइंड कैपेसिटी, द combining capacity of an atom is known as बैलेंसी। ठीक है, जैसे मैं अभी क्या बता रहा था, मैंने अभी CaCl2 Ca की मैं बात करूँ, Ca पे ही कैसे समझना मेरी बात किसी से समझना। Ca में कितना होता है इलेक्ट्रॉन? बाहरी क्षेत्र में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबसे आउटर मोस्ट में, बाकी यहाँ पे 2, इसमें 8 3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो कैपेसिटी क्या है, मतलब यहाँ देखो कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब क्या, दूसरे एलिमेंट से जुड़ने की जो कैपेसिटी है इसकी कितनी है? 2 ही इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ सकता था ना, Cl के साथ, और एक Cl के साथ मैंने अभी तो बताया था यही 2 ही इलेक्ट्रॉन जुड़ सकता है। तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ रहा है, दैट मींस इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 होगी। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। और एक नोट पॉइंट हम लोग लिख लेंगे वैलेंसी के में क्या होता है। नोट पॉइंट यहाँ समझिएगा, नोट पॉइंट में इस साइड में हम लिखते रहे, देख लीजिएगा नोट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4 होता है। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4 होगा तो इसकी वैलेंसी भी
outer most electron and valency 1 2 3 and 4। अगर ये होता है तो इनकी वैलेंसी भी होगी 1 2 3 and 4। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होता है तो इनकी वैलेंसी जो होगी वो होगी 8 - 5 = 3, 8 - 6 = 2 और 8 - 7 = 1। क्योंकि इसलिए माइनस करते हैं कि इनको ऑक्टेट पूरा होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भैया 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट पूरा होने के लिए 8 चाहिए, तो भैया कितना कम हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनकी वैलेंसी कितनी है 1 है। 1 ही क्षमता है इनके पास इलेक्ट्रॉन लेने का। उसी प्रकार इसकी क्षमता 2 होगी और इसकी क्षमता 3 होगी। आई थिंक ये बातें क्लियर हो गई होगी सभी को। चलिए वेरी गुड। अब एक चीज और मैं डिस्कस थोड़ा सा यहाँ पे करूंगा, नोट में लिखिएगा, एक और नोट में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट और रिसीव एंड मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट कोई भी एटम या तो दे सकता है या ले सकता है। इससे ज्यादा वो उसकी कैपेसिटी नहीं होता है देने और लेने की, इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं होता है इलेक्ट्रॉन देने और लेने की। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं। समझ में आ गई होगी आप लोग को। तो थोड़ा सा मैं अपना डिस्कस यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके डियर, क्लास अच्छा लग रहा है आप लोग को? उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। और अब जो इम्पोर्टेंट एक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और एंजॉय भी करेंगे। साथ ही साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचती रहे। चलिए टेक केयर, बाय, सी यू।